एक्सेल में इंडेक्स फंक्शन का यूज़ किसी टेबल या रेंज की स्पेसिफिक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू होती है उसे निकालने के लिए होता है। आप एक रो नंबर और कॉलम नंबर देते हो और इंडेक्स फंक्शन उस लोकेशन का डेटा वापस देता है। जब आपको पोजीशन के बेसिस पे डेटा चाहिए होता है, ना कि वैल्यू मैच करके, तब ये फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम इंडेक्स फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। इसके सिंटेक्स में 3 की पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है एरे, दूसरा पैरामीटर होता है रो नंबर, तीसरा पैरामीटर होता है कॉलम नंबर, जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पैरामीटर के साथ, जो कि है एरे पैरामीटर। तो एरे पैरामीटर में वो टेबल या रेंज होती है जिसमें आपको कोई वैल्यू निकालनी होती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पैरामीटर के बारे में, तो वो होता है रो नंबर। उस रेंज के कौन से रो नंबर से वैल्यू चाहिए ये आपको यहाँ से स्पेसिफाई करना होता है। ये एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जहाँ पे आपको एक इंटीजर वैल्यू एंटर करनी होती है। फाइनली हम बात करते हैं इसके तीसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि है कॉलम नंबर। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। अगर आपका एरे मल्टीपल कॉलम्स कंटेन करता है तो यहाँ बताते हैं कौन से कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए। अगर नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला कॉलम होता है वहाँ से ये फंक्शन वैल्यू को रिट्रीव कर लेगा। इंडेक्स फंक्शन की मदद से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो एमिली नाम है उसको रिट्रीव करेंगे यूजिंग द इंडेक्स फंक्शन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस सेल पे इंडेक्स फंक्शन का नाम टाइप करके ब्रैकेट को ओपन करूंगा। इसके पहले पैरामीटर में इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसके दूसरे पैरामीटर में मैं रो नंबर दूंगा। तो यहाँ पे इस रेंज के अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेक्ट की है, एमिली 5वें पोजीशन पे है, तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। यहाँ पे ध्यान रहे मैं कॉलम नंबर नहीं दे रहा। वो कॉलम नंबर मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे जो हमने डेटा सिलेक्ट किया है, रेंज सिलेक्ट की है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे हमें कॉलम नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा हमारे पास जो एमिली नाम है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन ने हमारे द्वारा दिए गए रो नंबर के अकॉर्डिंग जो नाम है उसको रिटर्न किया है। हम इंडेक्स और मैच फंक्शन के कॉम्बिनेशन की मदद से वैल्यूज़ को रिटर्न करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम एमिली जो नाम है उसके बेसिस पे हम जो आईडी है 5 उसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स और मैच दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा और फिर मैं एमिली की जो आईडी है वो रिट्रीव कर पाऊँगा। तो सबसे पहले हम सेल E95 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब एरे में हम इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो रेंज मैंने सिलेक्ट की है वो है C87 से लेके D92 तक। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा। अब जहाँ पे हम रो नंबर लिखेंगे वहाँ पे हम मैच का फंक्शन अप्लाई करेंगे और मैच फंक्शन के लुकअप वैल्यू में हम एमिली का देंगे रेफरेंस, यानी कि उस सेल का रेफरेंस देंगे जहाँ पे एमिली का नाम है वो है सेल C95। कॉमा देंगे लुकअप एरे में, यहाँ से लेके नीचे तक हम D87 से लेके D92 तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अगेन फिर कॉमा देंगे, मैच टाइप में 0 एंटर करके मैच का जो ब्रैकेट है उसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर पे, यहाँ पे याद रखिए जो हमने रेंज ड्रैग करके सिलेक्ट की है उसके अंदर 2 कॉलम है, तो आईडी वाला जो है कॉलम वो कॉलम नंबर 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 एंटर करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब इसके बाद जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा हमारे पास एमिली के कॉरस्पॉन्डिंग जो आईडी है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंक्शन की मदद से जो बैकवर्ड लुकअप है उसको भी आप इनिशिएट कर सकते हैं।